क्या चला रखा है तूने कब से? नागिन नागिन, अरे कब से यही देखने में लगी हुई है। ला रिमोट मुझे दे। अब मेरा नाटक शुरू हो गया होगा। इस प्यार को क्या नाम दूं? मुझे देखना है। ला रिमोट दे। अरे माँ जी देखने दो ना, थोड़ा सा ही तो रह गया है, बस और थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। अरे तुझे समझ नहीं आता क्या कहा है मैंने? सुबह से तू टीवी में घुसी पड़ी है, अब मुझे देखने दे। जा जाकर कुछ काम कर ले। रीना मन ही मन में सोचती है, इतनी बुढ़िया हो गई है और देख रही है इस प्यार को क्या नाम दूं। इस उम्र में भी प्यार की सोच रही है बुढ़िया को। कुछ कहा क्या बहू तूने? नहीं माँ जी, जा रही हूँ। कमला रीना की सास है। इन दोनों में हमेशा ही अनबन चलती रहती है। इस वजह से कमला का बेटा अमन और पति राजन बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। ऐसे ही चलता रहता है और फिर एक दिन, माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिन बाद ही आऊंगी। अरे अरे कहाँ जा रही है? और इस घर का यहाँ काम कौन करेगा? अरे आप मुझे नागिन तो देखने नहीं देते, खुद करना काम। मैं तो अपने मायके जाके देखूंगी नागिन। चुपचाप से सामान अंदर रख जाकर, बड़ी आई मायके जाने वाली, सारी एकड़ी निकाल दूंगी। रीना अपना मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है और वह वहीं जाकर आराम से सो जाती है। काफी रात हो जाती है। अरे बहू खाना नहीं बनाना है क्या? दोनों आने ही वाले होंगे, बेचारे थके हारे काम से। मैं नहीं बनाने वाली, खुद कुछ जाकर बना दीजिए, इतनी फिक्र है तो। ऐसे कहकर रीना अपनी सास की साड़ी गंदी करके उन्हें देते हुए कहती है, अब से अपने कपड़े खुद धुलना, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। अरे देखो तो कैसे जुबान चला रही है। अरे तुझे मैंने अपनी बहू बनाया है क्यों? तभी वहाँ पर अमन और राजन आ जाते हैं और वह फिर से दोनों को लड़ता देख बहुत परेशान हो जाते हैं। पापा इन दोनों सास बहू का बहुत हो गया है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। अमन अपनी माँ के पास जाता है और वह अपनी माँ को बहुत सारी साड़ी देते हुए कहता है, माँ ये लो साड़ी, तुम्हारी बहू ने देने के लिए कहा था और माफी भी मांगी है, वह आपसे बहुत प्यार करती है माँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सोने के कंगन देते हुए कहता है, रीना यह लो कंगन, माँ ने तुम्हें देने के लिए कहा था। माँ को यह उनकी सास ने दिए थे, अब से तुम इस घर की बहू हो ना, इसलिए तुम्हें भेजे हैं, इन्हें पहन लेना। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम जाग जाता है और वह एक दूसरे के पास जाते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह देखकर राजन और अमन बहुत खुश हो जाते हैं। टूनी की शादी के बाद उसका ससुराल का पहला दिन था। टूनी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई करके और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट जाती है। जल्दी ही वो उस घर का सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन अभी भी घर का कोई सदस्य नहीं जागा था। सभी के सभी अभी भी सो रहे थे। टूनी फिर भी कुछ न कुछ काम करके अपने आप को बिजी ही रखती है। काफी देर बाद 8 बजे सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो टूनी की नंद चुनमुन घर को इतना साफ सुथरा देख कहती है, अरे ये घर की साफ सफाई किसने की? माँ तुमने की क्या? अरे नहीं चुनमुन, मुझे कहाँ इतनी जल्दी उठा जाता है, मैं तो बहुत देर तक सोती हूँ और अभी सोकर ही उठी हूँ, मैंने तो कोई भी काम नहीं किया। तो फिर किसने किया? भाभी आपने किया क्या? हाँ चुनमुन मैंने ही किया है। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है तो मैंने उठकर घर का सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। आप बस बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे वाह बहू, आज तो घर का नियम ही बदल गया है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और टूनी खाना खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी टुनमुन अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे बहू इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है, तो कल से देर से उठना। लेकिन टूनी से देर तक उठा ही नहीं जाता है। वो तो जल्दी ही उठ जाया करती थी, लेकिन अब वो घर का कोई काम नहीं करती बल्कि फोन चलाने लगती। कुछ दिनों बाद एक दिन जब उसकी सास टुनमुन जागती है तो देखती है घर में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो रसोई में जाकर देखती है खाना भी नहीं बना हुआ था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, टूनी ये क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना हुआ है? माँ जी मेरा मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या कहा बहू, तेरा मन नहीं करता है? अरे तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? माँ जी मेरा अकेले मन नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ हो तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं भी तेरे साथ उठूंगी और फिर देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है। अगले दिन टूनी के साथ उसकी सास भी सुबह जल्दी जाग जाती है और टूनी अपनी सास के साथ बात करते हुए खाना बनाने लगती है और ऐसे ही हर दिन उसकी सास उसके साथ सुबह ही जल्दी जाग जाया करती थी। एक दिन वो अपनी नंद से भी कहती है, चुनमुन कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी जागा करोगी। लेकिन क्यों भाभी, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं चुनमुन, अब कल से खुद ही देख लेना। अगले दिन से टूनी के साथ उसकी सास और नंद दोनों जागती हैं और सभी मिलकर योग भी करते हैं और फिर साथ मिलकर खाना बनाते हैं। टूनी ने अब सभी को जल्दी उठने की आदत डाल दी थी।
शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक चिड़िया अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू! अरे पीलू तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है। मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी। अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ। मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली, ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। तो बबली कहती है, अरे ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है, ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू, तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। तो पीलू कहती है, बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बबलू कहता है, तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू। ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी चिड़िया मेरे बंगलों में आ रही है, तो भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। तो पीलू कहती है, अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। बबली बोलती है, चल अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है। वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी चिड़िया बबली के बंगलों में पहुँच जाती है। पीलू भी वहाँ जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसे सुंदरी बोलती है। तो बबली कहती है, हाँ, ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। तो दूसरी पक्षी बोलती है, अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। तो बबली कहती है, ये 25,000 की है। पीलू बोलती है, तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। तो बबली कहती है, चलो अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी चिड़िया अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालात संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुँच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। बबली पति से कहती है, आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली का पति कहता है, बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है।